स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी पार्ट 2। आज जो है हम द नेकलेस का पार्ट 2 देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि दे लॉस द नेकलेस, कि मिथाइल जो है उससे नेकलेस गुम जाता है एंड देयर रिएक्शन वाज अ वेरी सरप्राइजिंग। उनका रिएक्शन जो था सरप्राइजिंग था। नाउ इन पार्ट 2 अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या करते हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द हैपन विद देम, उनके साथ क्या होता है। लेट्स सी। दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक। क्लॉक इट मीन्स होता है जैसे बुरखा होता है, या आप जिसे जैकेट टाइप कह सकते हो, तो कपड़े के ऊपर जो पहना जाता है उसके लिए वर्ड आया क्लॉक। इन हर पॉकेट एवरीवेयर बट दे could not find it। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, अभी वो हर जगह उसे ढूंढते हैं बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है नेकलेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, जैसे फर्स्ट हम देखते हैं दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, आइडेंटिफाई द टेंस। तो हियर ये जो है हमारा टेंस है लुक्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस। हमेशा ध्यान में रखो, वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म आता है लुक से सेकेंड फॉर्म बना लुक्ड, तो यहाँ पे हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये सेंटेंस दे दिया जाए कि दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। अब जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो क्वेश्चन टैग हम पहले पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, देन वी विल पुट कॉमा, फुल स्टॉप का हटा के कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो लिखेंगे डिडंट। डिडंट के बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दे, तो हम लिख देंगे डिडंट दे। अब इसका जो है आपको टेंस दूसरे टेंस में भी चेंज करने के लिए आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान में रखना, अब ये सिंपल पास्ट है और हमको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे चेंज करेंगे, माइंड इट कि उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस और ईएस, ये रूल है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे लुक्ड का क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हो जाएगा दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस। दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डिड दे लुक नेकलेस। अभी वेयर डिड दे लुक नेकलेस, तो दे लुक नेकलेस इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक के फोल्ड्स में देखा, इन हर पॉकेट्स, और पॉकेट्स में एंड एवरीवेयर, सभी जगह देखा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, जैसे यूजिंग एबल टू। अब यहाँ पे आपको माइंड देखना, जैसे ये सेंटेंस दे दिया दे कुड नॉट फाइंड इट, अब इसका हमको करना है यूजिंग एबल टू। अब एबल टू हम कैसे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे कुड को हटा के, माइंड इट, पहले भी आपको बताया गया, कैन को हटा के इज एम आर एबल टू लगाते हैं और कुड को हटा के वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे कुड को हटा के हम लोग वॉज वेयर लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज तो नहीं लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, तो दे वेयर नॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट आया है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाएंगे, दे वेयर एबल टू नॉट नहीं लिखेंगे, दे वेयर नॉट एबल टू फाइंड इट। तो ये हमारा हो गया एबल टू। अभी अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्या बनेगा, दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको नहीं मिला, तो दे कुड नॉट फाइंड इट, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और कुड नॉट, अब यहाँ पे निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बन जाएगा कुड, तो हो जाएगा कुड दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे हु सेड टू हुम, किसने कहा ये आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, तो यहाँ पे मिस्टर लॉयसल, यू कैन सी मिस्टर लॉयसल या मिथाइल्ड हस्बैंड सेड टू मिथाइल्ड, कि मिथाइल्ड के हस्बैंड ने मिथाइल्ड से कहा। दूसरा हमारा जैसे इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे। अब
ये डायरेक्ट स्पीच है, ध्यान रखना। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और वो भी हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका क्या है, आर यू से शुरू हुआ है। तो आर यू से शुरू हुआ है तो इट्स योर इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हम जो है किस तरह से डायरेक्ट बनाएंगे। तो ही आस्क्ड, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, ये जो है बोलने वाला है तो इसको पहले लिख देंगे। ही आस्क्ड, कंजक्शन वर्ड, अब ध्यान में रखना अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम लोग इफ़ लगाते हैं, बाद में आप लोगों को डिटेल में लिखाया जाएगा, अभी जस्ट जनरली आप समझ जाइए। ही आस्क्ड, अब यहाँ पे लगा देंगे इफ शी, अब यू का हो जाएगा शी, क्योंकि ये मिथाइल के लिए आया है तो इसलिए यहाँ पे होगा शी। उसके बाद इज एम आर चेंज इनटू वॉज वेयर, तो शी आर का हो जाएगा वॉज। शी वॉज श्योर यू, अब यू ऑब्जेक्ट की जगह है तो इसलिए इसका हिम और हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हर लिखेंगे। हर स्टिल हैड इट ऑन व्हेन, फिर यहाँ पे यू आया तो हम लोग लिखेंगे शी। व्हेन शी लेफ्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हम लोग हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट द हॉल, अब ऐसे हो जाएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ही आस्क्ड इफ शी वॉज श्योर हर स्टिल हैड इट ऑन व्हेन शी हैड लेफ्ट द हॉल, ऐसा इसका इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा। यस, अब शी रिप्लाई, मिथाइल रिप्लाई देती है कि यस आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, शी सेड दैट, कि मैंने मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, मैंने मंत्रालय में टच किया था हार को। अभी हु सेड टू हुम आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, यहाँ पे जो है किसने किससे कहा, तो यहाँ पे मिथाइल सेड टू हर हस्बैंड, मिथाइल ने अपने हस्बैंड से कहा। अब इसका आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, अब इसका अगर हमें आइडेंटिफाई द टेंस, कौन सा टेंस है ये, फिर से ध्यान रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टच वर्ब है, टच टच्ड, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ तो इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर सिंपल पास्ट का हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, कॉमा एंड देन टच्ड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डिडंट आई, ये इसका क्वेश्चन टैग हो गया। अब इतना सेंटेंस दिया जा सकता है आपको चेंज द वॉइस के लिए, आई टच्ड इट इन द हॉल, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे ये हमारा आई जो है ये सब्जेक्ट है, टच्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट ऑब्जेक्ट है और ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं चेंज द वॉइस में, तो इट सिंपल पास्ट का होता है तो वॉज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना चेंज द वॉइस करते समय सिंपल पास्ट का हम लोग वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इट वॉज टच्ड, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड इन द हॉल बाय लिख के फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो बाय आई का हो जाएगा मी, ये रूल है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज टच्ड इन द हॉल बाय मी, या एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हमारा हो सकता है इट वॉज टच्ड बाय मी इन द हॉल, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड, हियर का पास्ट टेंस है हर्ड, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, तो हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अभी उसका हस्बैंड जो है ये कहता है कि अगर हमने इसको रास्ते में खोया होता तो वी वुड हैव, हम लोग सुने होते, उसकी आवाज़ जो है गिरने की आवाज़ सुने होते, तो इट मस्ट बी इन अ कैब, तो दे थॉट दैट कि जो उनका नेकलेस है वो कहाँ हो सकता है, इन द कैब। अब यहाँ पे WS टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए आ सकता है, जैसे यहाँ पे है इट मस्ट बी इन द कैब, और इन द कैब के नीचे अंडरलाइन करके आपको बोला जा सकता है मेक अ WS टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ध्यान देना कि इसका WH क्वेश्चन कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पे इन द कैब प्लेस है, और जब प्लेस होता है तो हम लोग वेयर से क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसका बन जाएगा वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मस्ट, वेयर मस्ट इट बी, कहाँ पर होगा, तो वेयर मस्ट इट बी, इट मस्ट बी
इन द कैब। इस तरह से इसका WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम देखेंगे यस दैट्स प्रोबेबली, प्रोबेबली इट मीन्स संभवतः, दैट्स प्रोबेबली इट, डिड यू टेक हिज नंबर। अभी वहाँ पे वो कहते हैं कि यस ऐसा हो सकता है, तो क्या तुमने उसका नंबर लिया है। अभी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट्स, दैट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, दैट इज, दैट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा दैट इज। नो दे स्टेयर्ड ईच अदर, अभी दे रिप्लाई, उसने क्या रिप्लाई दिया, नहीं, नंबर नहीं लिया है, तो दे स्टेयर्ड ईच अदर स्टंट, स्टंट मतलब स्तब्ध होकर खड़े होना, एक जगह पर खड़े होना, तो दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। स्टेयर्ड इट मीन्स घूर के देखना, कंटिन्यूअस देखना, तो उसको कहते हैं स्टेयर्ड। एट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, आई एम गोइंग बैक ही सेड, ओवर द होल रूट वी वॉकड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मिस्टर लॉयसेल जो है वो फिर से कपड़े पहन के जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग देखते हुए जाएंगे अगर हमें मिलेगा। सी दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा, स्टेयर्ड, स्टेयर, स्टेयर मतलब देखना, घूर के देखना, स्टेयर का पास्ट टेंस है स्टेयर्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा बन जाएगा डिडंट। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट दे। टेंस कौन सा है ये हमारा, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर एंड स्टन, अभी इट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट डिड लॉयसेल पुट अगेन, व्हाट डिड लॉयसेल पुट अगेन, तो एट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लॉथ्स ऑन अगेन। यहाँ पे ट्रू फॉल्स की टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉयसेल पुट हिज क्लॉथ ऑन अगेन, तो यहाँ पे हो गया ट्रू, इट्स योर ट्रू। आई एम गोइंग बैक, आई एम, इट्स अ फुल फॉर्म आई एम गोइंग बैक, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, इज एम आर प्लस ING फॉर्म, तो इट्स आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ध्यान में रखना एमंट नहीं बनेगा। अगर आई एम गोइंग बैक का हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इसका एमंट नहीं बनेगा, आरंट, ध्यान में रखना, अगर एम होता है तो उसका आरंट बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आरंट आई, इसका हो जाएगा आरंट आई क्वेश्चन टैग। ही सेड ओवर द होल रूट वी वॉकड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इनडायरेक्ट स्पीच, अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, आई एम गोइंग बैक ही सेड। अब अगर हमको इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग बैक, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग बैक, तो ये उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब यहाँ पे है आई कैन फाइंड इट, अगर इसका हमें एबल टू करना हो, अगर इसका हमको एबल टू करना है तो हम इसका एबल टू कैसे करेंगे, अभी कैन को हटा के हम लगाते हैं इज एम आर एबल टू, तो इसका हो जाएगा आई एम, अब आई के साथ एम लगाएंगे, इज एम आर होता है तो इसलिए आई के साथ एम लगाएंगे, तो आई एम एबल टू, कैन हटा देंगे, आई एम एबल टू फाइंड इट, ऐसा इसका बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही लेफ्ट शी रिमेन्ड इट ऑन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट हर माइंड ब्लैंक। अब जो है उसे अपना जो ड्रेस है वो माइंड में आता है, एंड हर माइंड वॉज ब्लैंक, उसका माइंड जो है
वो ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट डिड शी रिमेन, व्हाट डिड शी रिमेन, तो शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा आइडेंटिफाई टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, रिमेन, रिमेन से बना है रिमेन्ड, तो इट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का ऑलवेज माइंडेड क्वेश्चन टैग बनता है डिडंट, तो इसका बन जाएगा डिडंट शी। हर हस्बैंड रिटर्न्ड एट अबाउट 7 o'clock, ही हैड फाउंड नथिंग। अब उसका इट मीन्स हर हस्बैंड, इट मीन्स मिस्टर लॉयसल रिटर्न्ड एट 7 o'clock। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डिड हर हस्बैंड रिटर्न, या व्हेन डिड मिस्टर लॉयसल रिटर्न। तो व्हेन डिड मिस्टर लॉयसल रिटर्न, मिस्टर लॉयसल रिटर्न 7 o'clock, वो जो है 7 बजे आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, ही हैड फाउंड नथिंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अभी ध्यान में रखो, नो, नॉट, नेवर, नथिंग अगर हमारे सेंटेंस में आया है तो इट मीन्स दैट इज आवर निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस है तो माइंड इट, उसका हमेशा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। सो दैट इसको जब लिखेंगे तो हम इसको पहले सेम लिख देंगे, ही हैड फाउंड नथिंग, उसके बाद कॉमा, एंड इसका बन जाएगा हैड, ही और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरह से इसका हमारा जो है क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब अगर इसी का हमें टेंस आइडेंटिफाई करना हुआ तो कौन सा टेंस है ये, ही हैड फाउंड नथिंग, माइंडेड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड, तो ये वर्ब, ये फाउंड जो है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड आया है इसलिए ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना हुआ तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हैड फाउंड नथिंग, तो इसका अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना तो ही इज अभी फाइंड, तो फाइंड का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग, ही इज फाइंडिंग नथिंग। इस तरह से हमारा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। या अगर इसको हमें सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना हुआ, ही हैड फाउंड नथिंग, तो सिंपल प्रेजेंट इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही फाइंड्स, FINDS, ही फाइंड्स नथिंग। इस तरह से इसका हम सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर, टू ऑफर अ रिवॉर्ड टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर द टिनेस्ट ग्लिमर ऑफ द होप, ग्लिमर ऑफ होप इट मीन्स उम्मीद की किरण, उसके कहते हैं ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, उनमें कुछ उम्मीद की किरण दिख रही थी कि उनके शायद नेकलेस जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ही वेंट टू द पुलिस। अब अगर ये सेंटेंस है और इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो क्या बनेगा, ही गोस, गो, वेंट, गॉन, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम लिख देंगे गो, और गो में ES लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो एक वचन है, तो ही गोज टू द पुलिस। एक क्वेश्चन हमारा बनता है, वेयर डिड दे गो, तो दे, वेयर डिड ही गो, तो ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर, टू ऑफर अ रिवॉर्ड टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर। कहाँ वो गए, तो पुलिस स्टेशन गए, न्यूज़पेपर गए, और कैब कंपनीज गए, सभी जगह गए। अब यहाँ पे एक हमारा फ्रेज वर्ड ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिमर ऑफ होप ये फ्रेज वर्ड है, उम्मीद की किरण। तो आपको इसका खुद के सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए आ सकता है कि मेक योर ओन सेंटेंस ग्लिमर ऑफ होप, तो यहाँ पे आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई हैव वन ग्लिमर ऑफ होप टू फाइंड माई लॉस्ट ब्रदर, मेरे खोए हुए भाई को ढूंढने का मेरे पास एक उम्मीद की किरण थी। तो इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन या सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे द टीनेस्ट,
द टीनेस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेट हिम। अब इसका चेंज द वॉइस बनाएंगे। हिम, अब ये हिम ऑब्जेक्ट है तो इसका ही हो जाएगा। ही लेड पास्ट टेंस है तो ही वॉज लेड, उसके बाद में ही वॉज लेड बाय द टीनेस्ट ग्लिमर ऑफ होप। इस तरह से इसका जो है आपका चेंज द वॉइस बनेगा। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड मिथाइल वेट ऑल डे। तो हाउ डिड मिथाइल वेट इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब यहाँ पे एक हमारा बनता है जैसे फ्राइटफुल, इट्स योर एडजेक्टिव वर्ड। फ्राइट, एड अ प्रीफिक्स और द सफिक्स। तो फ्राइट में हमने सफिक्स जोड़ दिया फुल, तो हो गया फ्राइटफुल।